अपना चैनल सुनील सर ITI में स्वागत है भाई लोग। अपना लोगों का जो क्लास चल रहा है फिटर थ्योरी का है ना, फर्स्ट ईयर वाले बच्चों का, वो हम प्रयास कर रहे हैं 500 क्वेश्चन जो निम्मी के द्वारा दिया गया है उसको बारीकी से बताने का, हर ऑप्शन को अलग अलग तरीक़ा से बताने का हम प्रयास कर रहे हैं। आप हमारे वीडियो को अगर देखते हैं तो हमको लग रहा है कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप का MCQ टाइप का क्वेश्चन तो होगा ही तैयार, साथ ही साथ आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। हम प्रयास करते हैं, कमी बेसी हो सकता है भाई लोग। अगर किसी भी प्रकार का कमी बेसी अगर कहीं भी नज़र आया आपको, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा ज़रूर, उसको हम पूरा सुधार करने का प्रयास करेंगे भाई लोग, है ना। तो आज का जो सवाल है ये पिछले वाले वीडियो में हो चुका है ये सवाल, फिर भी ये है 209 नंबर का, तो इसको भी आपको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें कह रहा है रूफिंग और पैनलिंग के लिए शीट धातु के जोड़ में किस सीम का उपयोग किया जाता है। सीम ज्वाइंट अभी जस्ट बताए हुए हैं आप लोगों को पिछले वीडियो में, आप देखिएगा, है ना। इसमें है क्या, लेफ्ट सीम है ना, डबल सीम, ग्रूवेट सीम। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, डबल ग्रूवेट सीम ज्वाइंट, है ना। इसका प्रयोग किया जाता है आपका रूफिंग और पैनलिंग के शीट धातु को जोड़ बनाने के लिए, है ना। अगला सवाल पे चलते हैं भाई लोग। रिवेट के इंटरफेरेंस क्या है ना। ये मतलब कि आप हमारा वीडियो क्लास देखिएगा ना, आपको अगला जो सवाल आएगा ना आपको लगेगा कि हम ये जानते हैं, और हम सभी ऑप्शन को बताने का प्रयास करते हैं हर वीडियो में, है ना। इसीलिए आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है और आपका सवाल आसानी से बन जाता है। सबसे पहले देखिए, रिवेट जो होता है ना उसको आप लोग देखे होंगे, इस प्रकार का रिवेट है ना। रिवेट का हेड जो है ना दोनों साइड बनाया जाता है, तब भी ये काम करता है। अब जब ये वाला हिस्सा है, ये रिवेट का हेड हुआ, है ना, इस बॉडी में यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पे नीचे में जो है ना एक टेपर हिस्सा दे दिया जाता है। इसी वाले को कहते हैं क्या अपना लोग, है ना, इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस यहाँ से यहाँ तक मतलब लंबाई दे दिया जाता है रिवेट हेड बनाने के लिए, फिर इसको अपना लोग रिवेट हेड बना देते हैं। ये जो एक्स्ट्रा मटेरियल आधा ये थोड़ा सा लंबाई में दिया जाता है, जो आपका जो पार्ट है ना, उसी को पीट करके फिर से अपना लोग इसी प्रकार का रिवेट हेड बनाते हैं। एक बात याद रहे, इसका अगर लंबाई अगर कम रहा तो इसके अकॉर्डिंग ये वाला हेड छोटा बन जाएगा, है ना। जितना बड़ा इसका ये हेड है, ये वाला हिस्सा, सेम साइज़ का अगर अपना लोग इंटरफेरेंस दे देते हैं तो सेम साइज़ का हेड बनता है। तो यही वाला जो हिस्सा जो एक्स्ट्रा दे दिया जाता है लंबाई, है ना, टेल वाले पार्ट में, वो उसी को अपना लोग कहते हैं क्या, इंटरफेरेंस। ठीक है भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, हेड बनाने के लिए लंबाई। तो ये यही वाला हेड नीचे भी बनाने के लिए, टेल वाले पार्ट में बनाने के लिए ये जो लंबाई दिया जाता है इसी को क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल पे चलते हैं। एक्स के रूप में चिन्हित छेद का उद्देश्य क्या है। जैसे ये गोल छेद यहाँ पे दिया हुआ है ना, यहाँ पे है ना, ये जो छिद्र कर दिया गया है गोल टाइप का, क्यों दिया है उसके बारे में पूछ रहा है ना। तो इसका रीज़न ये है भैया, अगर ये छिद्र अगर नहीं देते हैं, देखिए ये 4 भाग में काट दिया गया है ना एक प्लेट को, अगर यहाँ पे छिद्र नहीं है, सीधे अगर इस टाइप का शेप में अपना लोग को मोड़ना है सब भाग को, अगर मोड़ते हैं तो यहाँ क्रैक हो जाएगा, यहाँ क्रैक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा छिद्र अगर दे देते हैं तो ये जो मुड़ा वाला हिस्सा है, ये देखिए मुड़ा है ना, तो इस पे असर तो नहीं पड़ा, है ना, ये क्रैक तो हुआ नहीं। थोड़ा सा स्पेस लेकर के इसको मोड़ने में आसानी भी हो गया और क्रैक भी नहीं हुआ हमारा जो शेप में अगर हम कोई भी धातु चादर को या किसी भी पार्ट को अगर मोड़ते हैं तो। ये जो बीच में जो थोड़ा सा होल काट दिया जाता है, इसका मतलब यही है क्रैक को बंद करना। अगर ये बीच वाला पार्ट को अगर अपना लोग नहीं काटेंगे, इस टाइप से होल अगर नहीं देते हैं, है ना,
तो ये क्या हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा, है ना, क्रैक हो जाएगा। इसी क्रैक को जब मोड़ेंगे क्रैक नहीं हो वो पार्ट, उसके लिए अपना लोग क्या करते हैं, है ना, ये वाला होल काट देते हैं, बीच में छिद्र काट देते हैं। अगला सवाल देखिए, दोषपूर्ण रिवेटिंग के कारण, है ना, ये जो आपका रिवेटिंग में जो दोष आया है, देख रहे हैं ना, इधर हेड बना है, यहाँ पे हेड छोटा सा बना है, ये दोष क्यों आया है इसके बारे में पूछ रहा है आपसे, ठीक है ना। तो अब देख लीजिए, अगर ये दोनों प्लेट, ये भी प्लेट है यहाँ से यहाँ तक और ये भी प्लेट है ना, ये दोनों प्लेट आसानी से आपस में सटा नहीं है। सही ढंग से अगर सट गया होता तो रिवेट का जो ये वाला हिस्सा है, टेल वाला हिस्सा, इसका इंटरफेरेंस होता ना थोड़ा सा अधिक, तो क्या होता है, हेड इसी के समान, जिस प्रकार से यहाँ हेड बना है उसी प्रकार से यहाँ मटेरियल एक्स्ट्रा रहता तो हेड बन गया होता। क्लियर है भाई। लेकिन आपका यहाँ हेड बना नहीं, तो इसी के बारे में पूछ रहा है, ये क्यों नहीं बना, क्या दोष है। तो इसका दोष तो सीधी सी बात है, ये दोनों प्लेट आसानी से आपस में सटा नहीं, यही दोष है ना। अब एक बात और जान जाइए आप, ये दोनों प्लेट को बैठाने के लिए यहाँ पे रिवेट सेट का उपयोग करना चाहिए था, इनको रिवेट सेट का उपयोग किया नहीं। कोई भी धातु चादर को आपस में सही से बैठाने के लिए, एक समान बैठाने के लिए, आपस में सटाने के लिए अपना लोग जो प्रयोग करते हैं रिवेट सेट का, यहाँ पे रिवेट सेट का उपयोग किया नहीं, है ना, जिसके कारण दोनों प्लेट आपस में सही से बैठा नहीं, जिसके कारण दोष हो गया, है ना, दोषपूर्ण रिवेटिंग हो गया इसका। ठीक है भाई लोग, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, है ना। प्लेटों का अनुचित जुड़ाव, ये जुड़ाव सही ढंग से हुआ नहीं, है ना, अनुचित हो गया, सही ढंग से जुड़ा नहीं, जिसके कारण रिवेट हेड बन नहीं पाया, रिवेटिंग सही ढंग से हो नहीं पाया, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, प्लेटों का अनुचित जुड़ाव। अगला सवाल देख लेते हैं, इसमें कह रहा है साइड किनारे के पहले रिवेट की दूरी कैसे निर्धारित करते हैं। जैसे कि कोई प्लेट है, ये हमारा प्लेट है, ठीक है। अब अपना लोग इस साइड है, ये साइड वाला हिस्सा है, इस साइड से कितना दूरी पर अपना लोग को रिवेटिंग करना चाहिए, कितना दूर पे रिवेटिंग करना चाहिए, रिवेट का उपयोग करना चाहिए। इस किनारे पे कर दीजिएगा तो कोई काम थोड़े करेगा, टूटिए जाएगा, फिर मजबूत तो होगा नहीं। तो कुछ ना कुछ एक नियम है इसका, इस किनारे से कितना दूरी पर हम कोई भी चादर पर या जहाँ भी रिवेट का यूज करिएगा, कितना दूरी होना चाहिए किनारे से। ठीक है भाई, ये आपसे पूछ रहा है, साइड किनारे से पहली रिवेटिंग की दूरी निर्धारित की जाती है। ठीक है, तो इसके बारे में पूछ रहा है, तो एगो आपको फार्मूला याद रखना है, 2 × d। ठीक है, ये d जो है ये व्यास है आपका, कौन चीज़ का, रिवेट का, रिवेट का व्यास ये d इंडिकेट करता है, 2 × d। अब मान लेते हैं रिवेट का डायमीटर है 10 mm, 10 mm, और गुना कर दीजिएगा 2, तो 10 दूना 20 mm हो जाएगा ना, हो तो 20 mm, इस किनारे से आपको 20 mm हट करके तो अब यहाँ रिवेटिंग कर दीजिए, किनारे से 20 mm। अगर व्यास आपका 15 mm रहता है, 15 दूना 30 mm, है ना, तो इस किनारे से 30 mm आगे जा करके आप रिवेटिंग कर दीजिए, सीधी सी बात है। एग्जाम्पल के लिए आपको हम समझा रहे थे, ये फार्मूला याद रखिएगा, 2 × d। ये व्यास है कौन चीज़ का, रिवेटिंग का व्यास है। ठीक है भाई लोग, अगला सवाल पे फिर चलते हैं अपना लोग। तो अच्छा, इसका जो है आपका यही हो गया 2 × d, है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, बी नंबर। अगला सवाल पे चलिए, इसमें कह रहा है हाथ कतरनी मशीन में x के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। हाथ कतरनी, ठीक है, ये वाला जो है आपका मशीन का पार्ट के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, ये शेयरिंग मशीन है, हैंड शेयरिंग मशीन। तो इसका पार्ट के बारे में, ये तो ब्लेडन है, यहीं पर ना अपना लोग कोई भी मेटल को काटते हैं, ये ब्लेड है। तो ये इसमें 2 प्रकार का ब्लेड होता है, एक ये ऊपर वाला ब्लेड है ना, एक्स के रूप में जो पूछ रहा है,
इसको कहिएगा अपर ब्लेड। ये भी ब्लेडे है और नीचे भी यहाँ ब्लेड लगा हुआ है। तो ये वाला जो है एक्स के रूप में पूछ रहा, तो ये हो गया आपका क्या, अपर ब्लेड, ऊपरी ब्लेड है। निचला है नीचे वाला जो है, यहाँ भी ब्लेड होता है, ये हो गया क्या, निचली ब्लेड, लोअर ब्लेड, है कि नहीं। ये वाला हिस्सा आपका तो बॉडी है, ये बॉडी है, इसमें कोई ख़ास बात है नहीं, है ना। एक ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला यहाँ पे ये क्लैंप है, इसको क्लैंप कह दीजिए। और कुछ कहाँ हमको इसमें नज़र आ रहा है, आसान तो था। तो इसका ये ब्लेड एक्स के रूप में जो पूछ रहा है, अपर ब्लेड, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल देख लेते हैं। रिवेटिंग में एक्स के रूप में चिन्हित उपकरण का, इस टूल के बारे में पूछ रहा है भैया, ये कौन सा टूल है, ठीक है। और सब बात तो आप लोग जान ही रहे हैं। डॉली का उपयोग कहाँ करते हैं, कोई भी, है ना, इसी का हेड बनाने के लिए, हेड को सपोर्ट देने के लिए डॉली का प्रयोग करते हैं ना आप लोग। हम बताए भी हैं, पिछला कई वीडियो में हम बताए हुए हैं। तो ये एक सवाल आपका लगता है छूट गया था, ये वाला सवाल आपका छूट गया था गलती से। तो चलिए इस पे अपना लोग पहले चर्चा कर लेते हैं। सीट मेटल वर्क में स्टेक का लाभ बताइए। स्टेक मतलब समझ रहा है ना, सपोर्टिंग टूल, है कि नहीं। सीट मेटल कार में स्टेक का लाभ, तो सपोर्टिंग टूल तो है, ये है वो। तो स्टेक कई बार तो हम बताएं पिछले वीडियो में भी, स्टेक जो होता है सपोर्टिंग टूल होता है। तो ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, सहायता प्रदान करने वाला टूल है। कहाँ कुछ है भाई, कोई दम है, टेंशन लेते हैं झूठ मूठ का आप लोग। अगला सवाल पे आ जाते हैं फिर। एक्स के रूप में इस वाले आपको टूल्स के बारे में पूछ रहा है, ठीक है ना। तो इस टूल को अपना लोग कहते हैं कॉकिंग टूल। सबसे पहले जान जाइए, एक्स के रूप में जो आपसे पूछ रहा है, इसको कहते हैं कॉकिंग टूल। सीधी सी बात है भैया। एक वो बात और है, फुलरिंग टूल, है ना, ये फुलरिंग टूल। तो फुलरिंग टूल आप समझ रहे हैं, इससे पहले भी बताए हुए थे। लीक प्रूफ ज्वाइंट बनाने के लिए अपना लोग क्या करते हैं, फुलरिंग टूल का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। एगो ये डॉली है, और डॉली का प्रयोग रिवेट हेड को सपोर्ट प्रदान के लिए, ये रिवेट हेड है, इसी को सपोर्ट प्रदान करने के लिए यहाँ डॉली लगा देते हैं। फिर इस साइड में आप रिवेट हेड बना देते हैं, जहाँ टेल वाले साइड में जहाँ इंटरफेरेंस दिया हुआ रहता है, दूसरे साइड भी रिवेट हेड बनाइएगा ना, तो एक साइड रिवेट हेड ख़राब नहीं हो, इसलिए अपना लोग यहाँ पर डॉली का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। अब अगला क्या है, रिवेट सेट, है ना। रिवेट सेट अभी तुरंत तो बताया है, दो प्लेटों को एक समान, है ना, एक दूसरे से नज़दीक लाने के लिए अपना लोग क्या करते हैं, रिवेट सेट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये वाला जो है आपका कॉकिंग टूल है। ये कॉकिंग टूल का इस्तेमाल क्या करें, रिवेट हेड, जैसे ये रिवेट हेड है ना, ये रिवेट का हेड हुआ, और ये प्लेट है ना, जहाँ पे अपना लोग रिवेटिंग कर रहे हैं। तो रिवेट हेड और प्लेट को मिलाने के लिए आपस में, है ना, इस प्लेट का हेड को, प्लेट को और रिवेट हेड को आपस में मिलाने के लिए अपना लोग कॉकिंग टूल का प्रयोग करते हैं। जैसे ये प्लेट है और ये प्लेट है, दोनों प्लेट का ये वाला हिस्सा को मिलाने के लिए अपना लोग क्या किए, कॉकिंग टूल का उपयोग कर दिए, सीधी सी बात है। अगला सवाल पे चलते हैं। इसका तो सवाल लग रहा है हमारा छूट गया है, ठीक है। इसका दोष पूछ रहा है, एक साइड देख लीजिए, ये रिवेटिंग का है ना, ये दोष पूछ रहा होगा मेरे ख्याल से। ये वाला हेड देख लीजिए बड़ा है, और ये वाला हेड थोड़ा सा छोटा है, क्यों है अब देख लीजिए, आपको बताते हैं, अभी तुरंत बताया हुआ है। ये हमारा जो रिवेट हेड है, और ये वाला हिस्सा जो आपका टेल वाले हिस्सा में इंटरफेरेंस जो है ना, दिया रहता है। तो इस हेड के अकॉर्डिंग, ये जितना बड़ा हेड इधर बना है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इंटरफेरेंस, इसका लंबाई है ना कुछ घटा दिया होगा, जिसके कारण इसका जो हेड बना है ये छोटा बन गया है। सीधी सी बात है, लंबाई अगर इंटरफेरेंस यहाँ टेल में अगर कम देगा, तो ऑटोमेटिक बात है कि यहाँ हेड भी उसका छोटा बनेगा। इसीलिए यहाँ एक साइड देखिए बड़ा सा हेड है, और ऊपर साइड में छोटा सा हेड है ना। यही तो चीज़ हमको नज़र आ रहा है, और कुछ तो नज़र आ नहीं रहा है। इसलिए
इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कम, बहुत कम अलाउंस। तो एक ये जो वही बात है, इधर जो है छोटा सा अलाउंस दे दिया होगा, लंबाई कम कर दिया होगा टेल का, जिसके कारण इसको जो आप हेड बनाए हैं तो वो हेड सही ढंग से बना नहीं आपका, इसलिए बहुत कम अलाउंस दिया है जिसके कारण छोटा हेड बन गया है। अगला सवाल पे चलते हैं। रिवाइज्ड एज प्लेट को दबाकर द्रव तंग संयुक्त बनाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? फ्लूइड टाइट ज्वाइंट बनाने के लिए। तो अभी तुरंत तो बताएं, फुल रिंग है ना, फुल रिंग टूल का उपयोग करते हैं। लीक प्रूफ ज्वाइंट बनाने के लिए यहाँ फ्लूइड लिख दिया है ना, द्रव वाला बात है तो फ्लूइड लिख दिया। तो लीक प्रूफ, अब द्रव वहाँ बह रहा है, कोई भी ज्वाइंट हम अपना लोग है ना बनाते हैं, द्रव का बहने वाला अगर कोई ज्वाइंट बनाते हैं तो इसीलिए यहाँ पे लीकेज नहीं हो, द्रव का कहीं लीकेज नहीं हो, उस प्रकार का ज्वाइंट बनाने के लिए अपना लोग फुल रिंग टूल का प्रयोग करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, है ना। हम कई बार बोले हुए हैं, लीक प्रूफ ज्वाइंट बनाने के लिए अपना लोग फुल रिंग टूल का उपयोग किया करते हैं। सीधी सी बात है ना। आज के लिए इतना ही भाई लोग, देखिएगा ज़रूर वीडियो, है ना, लाभ ज़रूर होगा। एग्ज़ाम में तो पास 110% करिएगा, कोई दिक्कत है नहीं भाई लोग। धन्यवाद भाई लोग।